शिरोमणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। संत का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, जन जन के संत, गुणायतन प्रेता, दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संदेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायत तंत्र शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए सायंकालीन महासंघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है, ए गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सभी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन के जिनालय का अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए अपने जीवन में वो सब कुछ करने का भाव व्यक्त किया है जिससे उन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया है। आइए मैं उन सभी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे सभी पुण्याजकों को कवर करेंगे। मैं इस सम्मान सहित नाम ले रहा हूं जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया है। श्रीमती प्रभा जैन, चांदनी चौक, दिल्ली, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती सुषमा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय आर के जैन, गुड़गांव, श्रीमती भारती जैन, जबलपुर, श्री कमल चंद जी माया जैन, सुल्तानगंज, श्रीमती प्रभा देवी जैन, पाली, ललितपुर, और इसी क्रम में श्रीमती साधना जैन, LIC, दिगंबर युवा संघ, जबलपुर, श्री राजकुमार जैन, मझौली, जबलपुर, NK जैन, स्वाति जैन, दिल्ली, विनोद जी, मंडदीप, कंवर सिंह, शांता जैन, गुड़गांव, विजय कुमार जैन, D, गोटेगांव, संगीता जैन, शिवनी, विनोद मेडिकल, श्रीमती वीना गोदा, धर्मपत्नी डॉक्टर शरद गोदा, जयपुर, अगर यहाँ पर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान उत्तम चंद जी, सुरेश जैन, जबलपुर, अगर उपस्थित है अपने खड़े स्थान पर खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में इंजीनियर PC जैन, श्रीमती प्रभा जैन, जबलपुर, और श्री गौरव चौधरी सुपुत्र श्री अजय कुमार चौधरी, नोएडा, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा सभी पुण्याजकों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं अब उन पुण्याजकों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण दान देकर भविष्य को स्वर्णिम प्रदान किया है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी शरावगी मातेश्वरी, श्री विजय जी शरोगी, कोलकाता, हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। बोला नहीं, श्रीमती चंदा देवी जी शरावगी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए मंच पर परम पूज्य, और मैं चाहूंगा उनका सम्मान वहीं जाके करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंदा देवी शरावगी मातेश्वरी, विजय कुमार जी साहब, कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। इन्होंने स्वर्ण आभूषण प्रदान किए हैं और मैं चाहूंगा उनका सम्मान के लिए वहीं पर पहुंच जावे और आवाज दूंगा। श्रीमती संध्या जी उपकार, वे जाएं और वहीं पर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जिन्होंने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान राजन जी फंदोत इंदौर मध्य प्रदेश, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान राजन जी इंदौर अगर उपस्थित है तो मंच पर आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़िया औरंगाबाद। जल्दी आइए साहब। हाँ जी, मैं चाहूंगा वही सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जितेंद्र जी पहाड़िया, श्रीमान राजन जी इंदौर मध्य प्रदेश का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। भैया प्रतीक चिन्ह पहुंचाएं वहां। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि जो भी पुण्यार्जक यहां पर आ रहे हैं जिनका सम्मान हो रहा है उन सभी को कवर करें, ऐसी व्यवस्था से व्यवस्थित हो जावे। श्रीमान राजन जी फंदोत इंदौर मध्य प्रदेश, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जितेंद्र जी पहाड़िया औरंगाबाद। हाँ जी, जो कि देवास संघ के साथ आए, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती मीना जी, रीना जी, आकृति जैन, देवास मध्य प्रदेश आ जाए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रितेश जी उदयपुर गुणायतन ट्रस्टी, वहां पहुंच जाए, वो खड़े हैं, वो पीछे। श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती मीना जी, रीना जी, आकृति जी, देवास मध्य प्रदेश निर्माण सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए पहुंच रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर। मैं चाहूंगा आप सम्मान में तालियां तो बजाएं। और आइए सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्रीमान आनंद कुमार जी, श्रीमती मधु जी, अनुज जी, विद्युत जैन, न्यू दिल्ली। श्रीमान आनंद कुमार जी, मधु जी, अनुज जी, विद्युत जैन, न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए और उनके सम्मान की आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमान रायशेर चंद्र कुमार जी जबलपुर, वे आएंगे और आनंद कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन के माध्यम से संपन्न करेंगे। श्रीमान आनंद कुमार जी दिल्ली चले गए। श्रीमान अनुराग जी सुपुत्र राजेंद्र कुमार जी विदिशा मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े हो और मैं चाहूंगा रायशेठ चंद्र कुमार जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। हमारे बीच उपस्थित नहीं है, करतल ध्वनि से उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। बबीता जैन, विजय जैन, भोपाल शंकराचार्य नगर, इन्होंने भी स्वर्ण आभूषण प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं, बिना किसी भूमिका के हम और आप आज के शंका का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं प्रिया जैन गुड़गांव महिला मंडल की सभी सदस्यों के साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर कैलाश चंद जी वाराकोटा के समस्त साथियों के साथ। जी चालू करिए, माइक पहुंचा भैया वहां। बोलिए जल्दी से। पूज्य गुरु, थोड़ा सा कैमरामैन तत्परता दिखाइए। पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि अष्टानिका पर्वों में चतुर्निकाय के सभी देव पूजा करने के लिए आते हैं। चतुर्निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव जो कि निम्न कोटि के देवों की श्रेणी में माने जाते हैं, और उनका ऐसा कौन सा पुण्य प्रबल होता है कि उनको नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और क्या वे सभी पुण्य के प्रताप से सम्यक दृष्टि जीव बन जाते हैं? देखिए, देवता लोग सब भक्त होते हैं। यद्यपि सभी देवता एक समान नहीं होते, सत्य है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से देवता हमेशा भगवान के चरणों में जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा आया है कि देवों को जन्म के बाद अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है और वो सबसे पहले भगवान के अभिषेक पूजन के लिए जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि नहीं होते उनको अन्य देव समझाते हैं तो वो उन्हें अपना कुल देवता मान करके पूछते हैं, पर भक्त सब होते हैं।
कोई भी देव हो, उनके जीवन की शुरुआत भगवान की पूजन और अभिषेक से हो। इसलिए मैं इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, जो भगवान के अभिषेक पूजन से जुड़ता है उसके जीवन में दिव्यता अवतरित होती है। इसलिए अपने जीवन में दिव्यता को उद्घाटित करना चाहते हो तो भगवान के अभिषेक पूजन से उल्लास पूर्वक जुड़िए, और तत्व ज्ञान के साथ जुड़ोगे तो सम्यक दर्शन सुनिश्चित होगा। श्रीमान निर्मल कुमार जी, डॉक्टर कलाजी सेठी, सेठी परिवार, बाराकोटा, राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणैतन ट्रस्टी। देखो भाई, माइक पहुंचाने वाले वहां पहुंचाओ। अच्छा भाई, शुभी भेजो जल्दी। देखिए, जिसका नाम घोषित किया जाए पहले से आप खड़े रहेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता आप तक पहले से पहुंच जाएंगे। ओम ऐसा कीजिए, आज बहुत ज़्यादा संकीर्णता है। एक माइक लिए कार्यकर्ता पीछे तरफ रहे और एक माइक आगे, 2-2 4 करिए, ऐसे पहुंचा दीजिए जल्दी से। वहां पहुंचाना है। पहुंच गया? हाँ चलिए, ठीक है। श्रीमान निर्मल कुमार जी, डॉक्टर कलाजी सेठी, सेठी परिवार, बाराकोटा, राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान नितेश जी, उदयपुर। सभी साधु परवेष्टि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। कोटा कोचिंग सिटी है, वहाँ के मुख्य कोचिंग सेंटर एलर में 1-1.5 लाख बच्चे हर समय कोचिंग प्राप्त करते हैं। और मेरा परिवार, मेरी पुत्रवधू डॉक्टर गौरी सेठी वहाँ की मेडिकल हेड है, जिसमें 8-10 डॉक्टर और 15-20 काउंसलर्स हैं। और आज की जो ज्वलंत समस्या कोचिंग स्टूडेंट्स में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति है, गुरुवर आप भावना योग प्रणेता हैं। मेरा विश्वास है कि यदि कोचिंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए विशेष भावना योग आप डिज़ाइन करें तो इस प्रवृत्ति में निश्चित रूप से कमी आएगी, हमें सफलता मिलेगी और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम रहेगा। हम उसे वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट वहाँ का हम लोग कवर करते हैं वहाँ से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका जो प्रस्ताव है वो बहुत बहुत स्वागत योग है। कोटा जैसे शहर में लाखों बच्चे हैं और प्रति वर्ष सैकड़ों बच्चे आत्महत्याएं करते हैं। आपके सवाल के संदर्भ में मैं पहली सलाह तो अभिभावकों को दूंगा कि अपने बच्चों को कोटा भेजने की धुन से बचिए। ये जो आपने दिमाग में बैठा लिया है कि हमारा बच्चा कोटा जाएगा तभी वो IITN बनेगा या तभी वो नीट क्वालिफाई करेगा, ये मिथ टूटना चाहिए। कोटा में लाखों बच्चे जाते हैं, सब थोड़ी निकलते हैं। और एक बार कृति त्रिपाठी नाम की लड़की, जिसने 2018 में आत्महत्या करके अपना सुसाइड नोट लिखा था, उसके उस सुसाइड नोट को जरूर पढ़ना चाहिए, हर घर में पढ़ना चाहिए। और जो अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहे उससे पहले पढ़ना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और स्वयं भी पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ जाने के बाद ही आप निकलेंगे। अब तो देश में सब जगह सुविधाएं हैं। और अतिरिक्त दबाव बच्चों पर नहीं होना चाहिए। उस दबाव और तनाव के कारण इस तरह की घटनाएं घटती है, फिर आपके पास रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। तो पहली सलाह तो आप सबसे मेरी ये है कि अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाए। अभी एक बिटिया चाह रही थी 10th के बाद कोटा जाना। क्यों? क्योंकि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। संयोग तो उसी दिन एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, उनकी दोनों बेटियां ने मेडिकल किया, दोनों PG कर चुकी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मेरी एक सलाह है कि अगर इसको नीट करना है तो कोटा न जाए। मेरी दोनों बेटियां कोटा गए बिना नीट क्वालिफाई किया और अभी PG कर रही है। इसका उस बच्ची पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उसने तय कर लिया कि नहीं, अब मैं कोटा नहीं जाऊंगी
जब ये दीदियाँ कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। एक बात सदैव ध्यान रखना, मानता हूँ वहाँ माहौल है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि केवल वहीं माहौल है। अगर एक बार समीक्षा की जाए कि देश भर में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें कोटे का कोटा कितना है और पूरे देश का कितना है, तो शायद ये में से टूट जाए। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई विश्लेषण जरूर कहीं ना कहीं होगा, यदि है तो उसे प्रचारित किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही भावना योग की, बिल्कुल कोटा के लिए नहीं, मैं तो सब बच्चों के लिए भावना योग डिजाइन करने को तैयार हूँ। आज आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लोग हैं उनके लिए भावना योग बहुत ज़रूरी है, और मुझे पक्का विश्वास है यदि वे भावना योग करेंगे तो उनको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, उनके कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। और मैं बहुत जल्दी आपके इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे डिजाइन करने जा रहा हूं, और जैसे होगा आपके पास पहुंचेगी। आप इसे कोटा और पूरे देश में उस स्तर पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे ज्ञानचंद जी जैन, अध्यक्ष श्री आचार्य विद्यासागर जी दयोदय गौशाला पवई, अपने सभी साथियों के साथ। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी चिल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, सच्चे गुरु एक भक्त की प्यास बुझाते हैं या प्यास बढ़ाते हैं? कृपया समाधान करें। इतने दिनों में तुम्हें क्या महसूस हुआ? महाराज पहले तो ये बताओ, सच्चे गुरु को पाया कि नहीं पाया? बिल्कुल पा लिया महाराज जी। गुरु के नमोस्तु। संसर्ग में आने के बाद तुम्हारी प्यास बुझी कि बढ़ी? महाराज बुझती भी है और नई बढ़ती भी है, बुझती भी है और नई बढ़ती भी है। सच्चा गुरु वो नहीं जो तुम्हारी प्यास मिटाए, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे अंदर प्यास जगाए। और हम तो किसी की प्यास बुझाना चाहते ही नहीं, हम तो केवल प्यास जगाना चाहते हैं। और मुझे इतना पता है, जब प्यास जगती है तो प्रयास अपने आप होता है। जितनी जल्दी हो सके अपने प्यास को जगाओ, ताकि उस प्यास को पूर्ण करने का प्रयास जारी रहे और जीवन में कुछ अच्छा आभास हो सके। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। श्रीमान ज्ञानचंद जी एक बार मैं चाहूंगा इस नीलेश भाई जो रितेश के शायद सालू हैं, इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। पूरे ग्रुप का 800 लोगों को देवास से लेकर के आए हैं। हाँ, मुख्य भूमिका नीलेश की ही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। एक बार जोरदार अभिनंदन। जोरदार बधाई 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 अच्छे से। चलिए, श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, अध्यक्ष दयोदय गौशाला पवई, और उसके बाद मैं सम्मान से आवाज दूंगा ब्रह्मचारिणी मंदला दीदी, संगस्त मुनि श्री भूतवली सागर जी महाराज। बोलिए 108 आज गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए 108 गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज की। बोलिए गुरुदेव संघ की। गुरुदेव, मेरी गौशाला में 5000 से 5500 गोवंश तक की मैं सेवा करता हूँ। और गाय गांव से शहरों से आने का काम बंद नहीं हो रहा, गाय चली आती है। गुरुदेव, मुझे बताया जाए कि इतनी ज़्यादा गाय रखने में मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? मुझे शंका। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ज्ञानचंद जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन की। जय हो। ये बड़े कर्मठ और जुझारू गौसेवक हैं। देवोदय महासंघ के संबद्ध गौशालाओं में इस वर्ष इन्हें अभी अभी गुरुदेव के चरणों में आदर्श गौशाला का सम्मान प्राप्त हुआ। और मैं इन्हें जानता हूँ पिछले 20 वर्षों से। ये छोटी सी समाज है, मात्र 35 परिवार, 35 ही है ना जी महाराज। 35 परिवारों की समाज में भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। जय हो भगवान। लगभग 4000 गोवंश तो इनकी गौशाला में हमेशा बने रहते हैं। बहुत उत्तम कार्य। और मैं खुद उस गौशाला में गया भी हूँ।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और 1998 में गए थे जी महाराज। तब शुरुआत थी। तो ये एक बहुत अच्छा रूप लिया है। आपने जो सवाल किया है, एक सवाल हर गौशालाओं में। गौशालाओं की अपनी एक सीमा होती है, क्षमता होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आजकल गोपालक अपने गोवंश को यूं ही छोड़ देते हैं, या तो वो कसाईयों के हवाले हो जाती है या इधर उधर भटकते रह जाती है। लोग गौशालाओं के गेट पे छोड़ करके चले जाते हैं। आप सबसे, आपके माध्यम से मैं सभी गौशाला के लोग संचालकों से कहना चाहूँगा, आप अपनी क्षमता के अनुरूप काम कीजिए, क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जी जिनको संरक्षण दो उन्हें पूर्ण संरक्षण मिले। इसके बाद हाथ जोड़ लीजिए और लोगों से कहिए कि वे भी संरक्षण में हाथ बटाएं। जी वो अपने स्तर से प्रयास करें, उनको गौ संरक्षण की महिमा बताएं। जी उनसे कहे कि तुम अपने गोवंश को पशु मानकर छुट्टा मत छोड़ो, उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह देखो, तुम्हारी कितनी उन्नति होती है। जब ये बातें समझाएंगे तो इनकी आवक रुकेगी और वो भी संरक्षण प्राप्त कर सकेंगे। पुनः सभी गौशाला के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद। मेरा एक निवेदन था गुरुदेव, मेरी गौशाला के अकाउंट का नंबर अनाउंस करवा दिया जाए। वो पवई गौशाला वेबसाइट से देखेंगे। जी जी। और यहाँ जो भी है देवोदय महासंघ के थ्रू ही जाता है, इसलिए देवोदय महासंघ के माध्यम से आपको आता है। और एक बात है, अभी इनके पास गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद है कि कमी नहीं होती। और महासंघ आपको सहयोग करता है कि नहीं करता है? महाराज करता है, इसलिए कोई चिंता नहीं। मैं किसी भी इंडिविजुअल गौशाला के लिए आपको डोनेशन की बात करना नहीं चाहता, न कभी करता हूँ जी। मैं चाहता हूँ जो भी देना है केवल देवोदय महासंघ को दीजिए। देवोदय महासंघ पिछले 2016 से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, सभी को एकदम सही भाव से दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो बस वहीं जाने दो, एक जगह जाएगा तो सब जगह होगा, नहीं तो कहीं धुआंधार होगा और कहीं बौछार भी नहीं होगी। कृपा ऐसी है गुरुदेव। चलिए और चला नहीं घट रहा। हाँ बहन मंजुला दीदी, उसके बाद मुकेश सोनिका जी, विनायतन ट्रस्टी वैरायटी परिवार मुरादाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे देवाश वाली। ओम बोलिए। मुनि श्री के चरणों में मेरा शतशः कोटि से नमोस्तु। श्रीमद छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छामि। हे गुरुवर, वर्तमान के इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की चर्चा और चर्या समाप्त सी होती नजर आ रही है। सभी जगह मिथ्यात्व का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। आज वर्तमान के इस युग में संस्कार और संस्कृति को किस प्रकार से सुरक्षित रखें और सम्यक दर्शन को किस प्रकार से बचाएं कि जिससे मेरे परिणामों की विशुद्धि बढ़े और ये भोले भाले जीव अज्ञान और मिथ्यात्व से बच सके। नमोस्तु बहुत ही भगवान। गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। हम लोग जो धर्म प्रभावना की बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि धर्म प्रभावना है क्या। और धर्म प्रभावना को समझने के पहले धर्म समझना होगा। हम लोग प्रायः धार्मिक आयोजनों की संपन्नता को ही धर्म प्रभावना मान लेते हैं, लेकिन केवल धार्मिक आयोजनों की संरचना करना मात्र धर्म प्रभावना नहीं है। धर्म प्रभावना सच्चे अर्थों में लोगों के हृदय में धर्म भावना जगाने का नाम। तो लोगों के हृदय में धर्म भावना जगेगी तो धर्म प्रभावना होगी। और वह धर्म भावना जगाने के लिए हमें सही धर्म की व्याख्या करनी होगी। और हमारा धर्म क्या है? रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो धर्म है। और जब तक हम धर्म के मूल स्वरूप को लोगों तक नहीं व्याख्यायित करें, तब तक धर्म की प्रभावना क्या है? इसलिए हर धर्म मंच में तत्व का उपदेश होना चाहिए, सम्यक्त का उपदेश होना चाहिए। जब सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होगा तभी सच्चे अर्थों में धर्म ध्यान हो सकेगा और धर्म प्रभावना होगी। और अंदर से वो चीज़ें जग गई तो बाहर की चीज़ें अपने आप बदल जाए।
नमोस्तु भगवान नमोस्तु। श्रीमान मुकेश जी सोनिका जी गुणायतन ट्रस्टी वैरायटी परिवार मुरादाबाद। मुरादाबाद की गुलसराय? गुरसराय हाँ। मुरादाबाद। चलो बोलो। हाँ। समस्त विराजित विश्वविख्यात मुनिराजों के चरणों में मेरे समस्त परिवार की ओर से सत सत नमन। महाराज श्री, आपके शंका समाधान में एक बार जय जिनेंद्र के विषय में आपने बहुत ही मतलब इस प्रकार का प्रेरणादायक एक वचन दिया था कि घरों में, परिवारों में अगर नित्य प्रतिदिन सुबह उठते ही लोग जय जिनेंद्र को प्रस्तावित कर समस्त सदस्यों के सामने अगर बोलना शुरू कर दें, मैं समझता हूं कि घर के माहौल में पॉजिटिव एनर्जी लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आपके वचनों के माध्यम से आज मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि शायद हमारी समस्त समाज इस चीज को लेके बहुत ही लाभ प्राप्त करे। देखिए, हमारे देश में एक दूसरे के अभिवादन की परंपरा है और ये देश की विशेषता है कि हम जब अभिवादन करते हैं तो अभिवादन में अपने भगवान का नाम लेते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपने हर संबंध में भगवान को जोड़ना चाहते हैं, भगवान की साक्षी में रहना चाहते हैं ताकि हमारे संबंधों की पवित्रता बनी रहे। हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के उस क्रम में आपस में लोग अपने अपने तरीके से अभिवादन करते हैं। आज भारत में जय श्री राम है, सीताराम है, राधे श्याम है, लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं। कहीं सत श्री अकाल बोला जाता है, जैन धर्म में बोला जाता है जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की जय हो। इसके पीछे दो भावनाएं हैं। मैं बोल रहा हूं जय जिनेंद्र, यानी इस बात को प्रकट कर रहा हूं कि मैं जैन जिनेंद्र भगवान के जयकार करने वाला उनका अनुयायी हूं। तो सामने वाला बोलता है जय जिनेंद्र, तो मैं भी उनका अनुयायी हूं। ये धर्म की प्रभावना होती है। फिर भगवान का नाम लेने से कर्म क्षय होते हैं। हमारे यहाँ का है ना, आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखतापि जगताम दुर्तानि हंति। तो भगवान का तो नाम मंत्र मनीषम मनजा स्मरंत सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती बोलते हो। तो जब हम कोई व्यक्ति से बात करते समय भगवान का नाम ले जय बोले तो हमारे कर्म का क्षय होगा। होगा कि नहीं होगा? जी महाराज श्री। इसलिए हेलो, हाय, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब क्या है? भारत की परंपरा का आप परिचय दीजिए और सही तरीके से जय जिनेंद्र बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या आनंद आता है। जो मिले बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबके साथ जय जिनेंद्र हो जाए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जबलपुर यात्रा संघ के सभी यात्रियों से चाहूंगा जोरदार ताली बजावे। देवास यात्रा संघ के सभी यात्रियों का और पहले प्रश्न की आमंत्रित करूंगा हमारे देवास यात्रा संघ के संयोजक भाई नीलेश जी छाबड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी पाणव, अध्यक्ष परिवार देवास। अनेक लोगों के एक साथ शंका समाधान के माध्यम से शंकाओं को दूर करने वाले ऐसे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी मुख्य शंका यह है कि आज जो ये यात्रा देवास से आई है, इसमें एक साथ यदि आज 800 लोग यहाँ आए हैं तो वो आपके ही आशीर्वाद का चमत्कार है। आज से 6 माह पूर्व जब ये यात्रा निर्धारित थी, उस तारीख को ट्रेन कैंसिल होने की वजह से सब लोग इतने द्रवित थे और सभी की आंखों में आंसू थे और मेरी भी हिम्मत पूरे तरीके से टूट चुकी थी कि अब आगे यात्रा हो पाएगी और मैंने उसे अपने ही पुण्य को कम माना था। लेकिन उस समय आपने पूरी समाज को ये संबल दिया था कि अब जब नया हो शेड्यूल उसमें जरूर आएँ। तो उस समय तो आने वाले 600 यात्री थे, इस बार जो आए हैं वो 800 यात्री हुए हैं।
मेरी मुख्य शंका गुरुदेव ये है कि जो उस समय हुआ था वो सही था या इस समय हुआ ये सही है। साथ ही साथ जब हमने वंदना की तो कल इतना आंधी तूफान और बारिश था कि मैंने अभी तक की अपनी 153 वंदनाओं में ऐसी पहली बार देखी। क्या बात तो क्या उसमें भी हमारा कोई विशेष कुछ शामिल है? यही मेरी मुख्य शंका है। देखिए, सबसे पहले तो सब इनके लिए एक विशेषता ये है कि देवास में जैनी कुल कितने हैं? 220 घर। टोटल संख्या कितनी है? 750। 750 जैनी में से हैं। 700 देवास से आए हैं, 50 ही बस वहाँ रहे होंगे। 750 जैनी है ना? 750 हैं। और तुम्हारी ट्रेन में 800 आए हैं। ये एक मिसाल। मुझे लगता है हर घर में ताला लगवा दिया होगा। ये उत्साह बहुत सराहनीय है। पिछले वर्ष जब ये लोग आ रहे थे, अचानक ट्रेन कैंसिल हो गई। इनकी सारी बुकिंग थी, व्यवस्थाएं थी, पहली बार पहल की थी। मन मायूस हुआ। तब मैंने उन्हें समझाया था कि हताश मत हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम लोगों ने बचपन से यही सीखा है और सुना है। तो यही बताओ, उस समय आते तो 600 में निपटते, इस बार 800 आए तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव, बहुत अच्छा हुआ। रहा सवाल बारिश, आंधी, तूफान का, तो ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। आंधी तूफान ने तुम्हारी वंदना को रोका क्या? नहीं रोका। पूरी करके आए ना? बिल्कुल करके आए। तो तुम लोगों को डबल नंबर मिलेंगे। इसलिए ये भी अच्छा हुआ। आज भी जो लोग गए होंगे, आंधी पानी तो मिला ही है, लेकिन फिर भी वंदना करके आए हैं तो उनको दोहरा लाभ मिलेगा। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए। और पूरे देवास की ओर से गुरुदेव एक ये भी है, मुख्य तो मैं आपसे बोलूंगा तो शायद मुझे उसका उत्तर उतना सटीक न मिले। यदि आचार्य मतलब आचार्य के आज तक देवास में चरण नहीं पड़े तो ऐसा हम क्या करें, या उस भूमि का क्या ऐसा पुण्य नहीं है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज तक। देखो, एक सलाह मैं आप सबको देता हूँ। सारा देश चाहता है गुरुदेव के चरण हमारे यहाँ पड़े, पर अब मैं नहीं चाहता। क्यों? सब जगह गुरुदेव के चरण चढ़े तो हम गुरुदेव की कितनी परेड कराना चाहेंगे? बोलो, ये उचित है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? उम्र के इस पड़ाव में हर गांव शहर में गुरुदेव के चरण पड़ पाए, ये क्या प्रैक्टिकल है? पर इसको प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। कैसे? गुरुदेव के चरण तुम्हारे यहां न पड़े कोई चिंता नहीं, तुम गुरु के चरणों में बिछ जाओ। क्या बात है? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता तो है। देवास गुरुदेव आए, ठीक नहीं आए तो हम आ जाएंगे। वही हम चाहते हैं गुरुदेव। हम नहीं, हाँ नहीं, तुम हमको लपेट लोगे, हम तो खुद बंधे हुए। गुरुदेव के चरण हमारे गांव में पड़े तो अति उत्तम है, ना पड़े तो हम तो गुरु चरणों में जा ही सकते हैं। जा सकते कि नहीं जा सकते? तो जिन जिन को मन में पीड़ा है कि हमारे गांव में गुरु नहीं आए, वो भावना भाई वो गुरु चरणों में चले जाए। हम लोग क्या बोलते हैं? तव पादो मम हृदय। आपके चरण मेरे हृदय में हो, यानी आपके चरण मेरे घर में आए, और ना हो तो मम हृदयम तो पदद्वैलीनम, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन हो जाए। आप मेरे आओ, मेरा सौभाग्य, आप ना आओ, मैं आपके चरणों में जगह पा जाऊं, महाभाग। और बताओ, भाग्यशाली कौन है जिनके यहाँ गुरु के चरण पड़े, वो या जो गुरु के चरणों में अर्पित हो गया वो? बिल्कुल सही है। बोलो, जो गुरु के चरणों में अर्पित हो गया तो वो। बताओ, छोटा फायदा चाहते हो कि बड़ा? तो फार्मूला मिल गया। अब ऐसे ही देवास वाले जैसे भर के यहाँ आए, वैसे ही भर के गुरु चरणों में जाना शुरू कर दो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और आइए अगले प्रश्न के लिए अरविंद जी पाडोद, अध्यक्ष परिवार देवास, और उसके बाद हाँ थोड़ा बैठ भी जाएंगे। हाँ, उसके बाद आवाज दूंगा अमित जी पड़िया जबलपुर।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे देवास समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी दो जिज्ञासा है। सर्वप्रथम जिज्ञासा है कि श्री सम्मेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर ही क्यों मोक्ष गए, बाकी 4 अन्य स्थानों से क्यों गए? और दूसरी जिज्ञासा है कि छाबड़ा परिवार का ऐसा कौन सा पुण्य है कि आज हम सभी 800 लोग एक साथ आज आकर यहाँ वंदना करें? मतलब ऐसा कभी हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, 20 ही क्यों गए, 24 क्यों नहीं चले गए? हम तो इसलिए इसका एक कारण समझते हैं, क्योंकि हमारे भगवानों को ये तो पता था कि पंचम काल का मनुष्य प्रमादी होगा, पंचम काल का मनुष्य प्रमादी होगा। इसके प्रमाद को दूर करने के लिए इनके एक तीर्थ से काम नहीं चलेगा, इनको 5 तीर्थ की वंदना कराओ, इसलिए एक यहाँ 4 कहीं और चलेगा। समझ गए? और निश्चित जिनके पुण्य की बात की है, जिनका भविष्य अच्छा होता है, उनको अनुकूल संयोग अपने आप मिलते हैं। हाँ, डॉक्टर शरद जी बेदा। नमस्ते। हाँ, शरद जी बेदा, जयपुर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 दिन से चर्चाओं में है और मौका मिला नहीं प्रश्न करने का। सम्मेश शिखर जी आ जाओ और गुणायतन नहीं आओ तो मतलब नहीं, और गुणायतन आ जाओ और इस सभा में ना बैठो तो मतलब नहीं, और इस सभा में आकर के प्रश्न ना करो तो कोई मतलब नहीं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं 4-5 महीने पहले आया था और अहिंसा खेती की बात की थी। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परिणाम देखिए, ये परिणाम है हमने हरी अहिंसा खेती का, जिसमें कोई खाद नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रसायन नहीं है। अच्छी, ये तो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन हमारी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी सवाल करो। सवाल ये है कि मैं अब बीकानेर की तरफ अपने खेतों पे रहना चाहता हूँ। आसपास कोई जिन मंदिर नहीं है, लेकिन मैं जैन धर्म की आमनाओं के अनुरूप और अहिंसा के प्रचार के साथ रहना चाहता हूँ। बताइए। एक चैतन्य बना के खेत में रहो, आराम से भगवान की पूजा अर्चना करो। और आइए इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा, आपकी तालियों को सम्मान चाहूंगा, अमित जी जैन पड़रिया यात्रा विशेष योगी, दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर। ऊपर आ जाए। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमन, मुनि संघ के चरणों में नमन। मैं जैसे ही ऊपर आने लगा और आते आते मैंने एक बात सुनी। राय सेठ जी धीरे से मेरे कानों में कह रहे थे कि महाराज श्री हर शंका का समाधान कर देते हैं, महाराज श्री अवेक्षण ज्ञान उपयोगी हैं। तो दूसरी ओर से संतोष सिंह जी इशारा कर रहे थे, कुंडलपुर तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष जो रहे हैं, वो मुझसे इशारे में कहने लगे, अरे महाराज श्री तो मनस्वी हैं। वहां से अशोक फुग्गा जी कहने लगे, नहीं महाराज श्री तो तपस्वी हैं। और वहां से किसी की आवाज आ गई, महाराज श्री तो महाज्ञानी है। अरे मैंने कहा इतना कहने की क्या जरूरत है, एक लाइन में कह दो कि दुनिया में जितने गुण समाहित हो सकते हैं अगर एक व्यक्तित्व के अंदर आ जाए तो वो नाम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री का हो जाया करता। महाराज श्री, आप देवास वालों के निवेदन को आपने कहा कि आचार्य भगवंत के चरण वहां नहीं जा सकते, और हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं। गुरुदेव को नगर नगर ले जाने की जरूरत भी नहीं है, कि गुरुदेव तो अब उस स्थिति में है कि अगर किसी जैन के हृदय में गुरुदेव की छवि विराजमान ना हो तो उसका जैन होना व्यर्थ हो जाया करता है। लेकिन देवास वाले जब यहां चल करके आए ना, तो मुझसे आज उन्होंने एक बात कही थी, नीलेश जी छावड़ा ने, कि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी देवास कैसे जा सकते हैं, क्या हम लोग 101 लोग आकर के श्रीफल चढ़ाएं? मैंने कहा नहीं जाएंगे महाराज श्री। कहने लगे एक काम करता हूं कि मैं 250 लोगों को लेकर के अगली बार आता हूं। मैंने कहा नहीं आएंगे महाराज श्री। तो बोले फिर कैसे आएंगे? मैंने कहा जैसे 800 लोग इस बार घरों का ताला लगा करके आए हो, अगली बार हर घर का ताला एक बार और लगा करके आना और देखना कि महाराज श्री के चरण देवास की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। फिर नीलेश जी छावड़ा जी ने एक बात और मुझसे कही कि यह तो 1 वर्ष का अंतराल हो जाएगा, हम सबकी भावनाएं महाराज श्री के चरणों तक कैसे पहुंच पाएंगी? मैंने कहा अब देर हो चुकी है, और देर वैसे ही हो चुकी है जैसे गुणायतन बनता चला गया और दान दातारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लिया। वो सारे लोग तो पुण्य के अधिकारी बन गए।
अब सोने की ईंट बना करके भी लेकर के आओगे और कहोगे कि इस गुणायतन तीर्थ में मेरी अब एक ईंट लग जाए, तो आने वाले समय में आपकी वो सोने की ईंट भी गुणायतन में नहीं लग पाएगी। जिनका पुण्य था, जिनका भाग्य था, उन्होंने इस गुणायतन के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लिया और हजारों हजार वर्ष के लिए अपने दान को सुरक्षित कर लिया। जिनका दान गुणायतन में लग गया, ये मान करके चलना कि 2500 वर्ष तक, जब तक गुणायतन रहेगा, आप किसी भी पर्याय में रहेंगे, वो पुण्य आपके साथ चलता रहेगा। 25 भवों का बीमा जिन्हें अपना कराना हो, इस गुणायतन तीर्थ में अपनी चंचला लक्ष्मी एक बार लगा देना और देख लेना कि 2500 वर्ष तक ये पुण्य आपके साथ चलता चला जाएगा। एक आग्रह में यहां जितने सम्मेद शिखर में लोग आज आए हुए हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा और एक 2 मिनट की कहानी सुना करके निवेदन करूंगा कि सम्मेद शिखर आना अगर सार्थक करना है तो बस उस बिटिया की कहानी याद रखना। एक बिटिया के दरवाजे पर एक साधु आया और साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, कुछ दान दे दो। उस बिटिया ने कह दिया कि घर में कोई भी नहीं है, मैं कुछ दान नहीं दे पाऊंगी। उस साधु ने कहा कि एक काम करो, अपने दरवाजे की मिट्टी उठा करके मेरे हाथ में रख दो, क्योंकि कहीं तुम्हारा ये देने का संस्कार ना खत्म हो जाए कि कोई साधु तुम्हारे दरवाजे तक आया और दान की बात आई और तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं था। अगर उठा करके मिट्टी भी तुमने मेरे हाथ में रख दी तो तुम्हारा दान देने का संस्कार पूरे जीवन तुम्हारे साथ चलता रहेगा। बस यही बात अब इन लोगों से कहना चाहूंगा। नीलेश जी, सारे देवास वालों से कह देना कि सम्मेद शिखर के दरवाजे तक चल करके आए हो और गुणायतन तीर्थ में आकर के बैठे हो, तो यहां जाने से पहले एक काम करके हर व्यक्ति जाना, भले इस दरवाजे की मिट्टी उठा करके यहां रख देना, लेकिन वो दान जरूर दे करके जाना, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, जो तुम्हारी ताकत हो। कहीं गुणायतन तीर्थ जैसा, मैं तो ये कहता हूं गुणायतन अब तीर्थ से ज्यादा इस संपूर्ण जैन समाज की पहचान बन गया है। उस गुणायतन तीर्थ में आपका योगदान हो जाए, भले एक ईंट अभी लगा लेना, अभी समय लोगों के बीच में है। पंचकल्याणक हो गया, उसके बाद आपकी कोई राशि यहां मुझे नहीं लगता कि स्वीकार होगी। अभी भी समय आपके पास है। जिन्हें गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनना हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार राशि जरूर समर्पित करके जाना। मैं तो यह कहूंगा कि जेब से भले एक छोटा सा नोट निकालना, लेकिन आपने दान के संस्कार को अक्षुण्ण बना करके रखना। अब जरा हाथ उठा करके बता देना, कितने लोग चाहते हैं कि गुणायतन में उनका भी दान लगे? जरा हाथ उठा दो सारे लोग। तो इतने लोग हैं ना, गुणायतन से जब बाहर निकले तो भले एक छोटी सी रसीद कटाना, मैं नहीं कहता कि लाखों करोड़ों की कटाना, जितनी सामर्थ्य हो वो राशि गुणायतन तीर्थ को समर्पित करके जाओगे तो इस सम्मेद शिखर की यात्रा में आना आप सबका सार्थक हो जाएगा। और आप सबका यही सामूहिक पुण्य एक दिन देवास में इस बात की गवाही देगा। हम सारे लोग साक्षी बनेंगे कि वो समय भी आएगा जब मुनि संघ का आगमन देवास में होगा और हम सभी लोग एक बार पुनः उनकी चरण सन्निधि में देवास में बैठेंगे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन नमोस्तु। आज के इस पहले सत्र को यहीं पर विराम दूंगा और दूसरा सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व, चूँकि परसों से देवास के लोगों की बड़ी आतुरता है गुणायतन की झलक देखने की, जल्दी से झलक दिखा दीजिए। और उस झलक के उपरांत परिवार के ट्रस्टी हरीश जी दिल्ली और उनके साथ आएंगे प्रद्युमन सिंह जी जबलपुर। और इसी क्रम में मैं अपने स्वर्ण प्रदाता परिवार को आमंत्रित करूंगा। श्रीमती वीना जी गोदा, धर्मपत्नी डॉक्टर शरद जी गोदा जयपुर, वे भी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर, श्रीमान अमित जी पड़रिया आ जाए। सम्माननीय श्रीमती वीना जी गोदा, धर्मपत्नी डॉक्टर शरद जी गोदा, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा। एक परिवार हमारे बीच में वो आया है जिन्होंने अपनी ओर से गुणायतन की एक वेदी के लिए संपूर्ण वेदी में स्वर्ण दान देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती प्रमिला जी, श्रीमान अजय जी, श्री अंशु जैन, सचिन जी, हर्षिता, उज्जवल, गीतू जी, अंकित जी, मुदित जी, बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा, ये आएंगे। परम पूज्य
मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा भाई अमित जी और डॉक्टर मयूर जी, और साथ में आइए डॉक्टर मयूर जी और अमित जी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार इनका ताली के साथ सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपनी ओर से स्वर्णदान देने की घोषणा की है, विजय कुमार जैन डी गोटेगांव, वे आए। विजय कुमार जी जैन डी गोटेगांव अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। है ना माजी, है ना गोटेगांव बोलो। श्री राजकुमार जी मंझौली जबलपुर अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो वे आए। हाँ जी, श्रीमान विजय कुमार जैन डी गोटेगांव, उनके सम्मान की आवाज दूंगा। श्रीमान मनोज छावड़ा, मनोज चावल परिवार जबलपुर भी आए और हमारे सम्मानी विजय कुमार जैन डी गोटेगांव का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जैन मंझौली जबलपुर, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा शैलेश आदिनाथ जबलपुर, आइए। और साथ में रवि जी कक्का जबलपुर, आइए। श्री राजकुमार जी मंझौली जबलपुर। इसी क्रम में अगले पुण्याजक को आमंत्रित करूंगा श्रीमान विनोद जी मंडेदीप, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्ण प्रदान किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पवन जैन LIC मार्गदर्शक महासंघ। और इनके साथ आएंगे अशोक जी फुग्गा, ये आए हमारे सम्मानी श्रीमान विनोद जी मंडीदीप, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आपकी तालियां तो बजना चाहिए। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा संगीता जी शिवनी, संगीता जी शिवनी अगर उपस्थित हैं वे आए। संगीता जी शिवनी और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे महासंघ के महामंत्री श्रीमान दीपक चौधरी जी और चक्र जैन कोषाध्यक्ष। संगीता जी अगर उपस्थित है तो मंच पर जावे। संगीता, संगीता जी, हाँ। और विनोद मेडिकल, इन्होंने अपना गांव का नाम नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूँ इनका सम्मान ताली बजा के आप करें। और आइए चलते हैं, और आइए चलते हैं शंका समाधान के अगले सत्र के लिए। जबलपुर यात्रा संघ को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर, ताली आपकी कम बज रही हैं। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जबलपुर देवास। उसके बाद तैयार रहेंगे रवि जैन कक्का मार्गदर्शक महासंघ, पूरे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ। बोलो। प्रीति शैलेंद्र जैन जबलपुर देवास। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रवि जी कक्का मार्गदर्शक महासंघ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि मेरे कुछ साधारण भाई बहन मित्र आदि हैं जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ कि देवशास्त्र गुरु में पूरी आस्था रखते हैं और मुनियों के आहार विहार सभी में आस्था रखते हैं, तन मन धन से समर्पित है। लेकिन उनके घर में जब कोई शुभ प्रसंग होता है तो देवी पूजन, माता पूजन, और जैसे बीमार वगैरह होते हैं तो वहाँ माथा टेकना जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कैसे उनका भय दूर हो और कैसे वो मिथ्यात्व से छूटे? देखिए, ऐसे लोगों को सही तत्व ज्ञान करने की जरूरत है। जब तक व्यक्ति धर्म के मर्म को नहीं जानेगा तब तक इस तरह की दुविधाएं नहीं जाती। संस्कारवश धार्मिक होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान के साथ धर्म करना यथार्थ बात है। हमें सद्ज्ञान को प्रकाशित करना चाहिए। ओम नमस्ते गुरुवर। ओम ओम। जी MD जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
पंकज जैन ललितपुर की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सब समाज में एक जो ओम 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 बैठ जाइए। हाँ बोलिए। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हम सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए, हीरा क्या या हीरो की? सामाजिक और धार्मिक आयोजन में हम सबकी भूमिका क्या होना चाहिए, हीरा की या हीरो की? सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हीरा या हीरो? मैं कहता हूँ अपने आप को जीरो मानो, लोग तुम्हें हीरो कहे, ऐसा काम होना चाहिए। तुम खुद को हीरा मानोगे या हीरो बनोगे तो लोग तुम्हें जीरो बना देंगे, और खुद को जीरो बना के रखोगे तो लोग तुम्हें हीरो बना देंगे। व्यक्ति को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, विनम्रता और शालीनता उसके अंदर होनी चाहिए, टीम भावना उसके मन में होनी चाहिए, टीम वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। यदि ऐसा करे तो जीवन बहुत सुंदर बने। श्रीमान पंकज जी एमडी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुख्य यात्रा सारथी श्रीमान छोटेलाल जी, दिलीप जी। ओ महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, समाज में अनेक संस्थाओं का गठन होता है और हर संस्था में सदस्य बनते हैं। मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूं कि सदस्यों का संस्था के प्रति और संस्था के पदाधिकारियों का सदस्यों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, कोई भी सामाजिक संगठन हो, सबसे पहले संगठन को संगठित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हर संगठन और संस्था के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति जिससे हो वो काम करना चाहिए। संगठन और संस्था का हित सर्वोपरि होना चाहिए, बाकी बातें गौण रूप से चलनी चाहिए। टीम भावना होनी चाहिए, वरिष्ठ सदस्यों को छोटों का ख्याल रखना चाहिए और छोटों को बड़ों का बहुमान करना चाहिए। अपनी क्रेडिट औरों को देनी चाहिए, खासकर जो मुख्य लोग हैं उनको पूरी क्रेडिट मिलती है, पर उन्हें चाहिए कि थोड़ी उदारता का परिचय दें और वह अपनी सारी क्रेडिट अपने छोटों को दे। कभी खड़े हो जाए और कहे कि मेरी ताकत ये है, मैं करने वाला नहीं, चेहरा मेरा है, फोर्स ये है। ऐसा अगर भाव मन में आ जाए तो किसी कार्यकर्ता के मन का उत्साह कम नहीं होगा, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको हर संगठनों में रखा जाए तो बहुत अच्छा हो। और संस्थाओं में संख्या की जगह उनकी निष्ठा को प्रमुखता देनी चाहिए, समर्पण को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि निष्ठावान लोग थोड़े भी हों तो बड़ा काम हो जाए, और ज़्यादा संख्या में बढ़ जाओ तो हो सकता है कई बार ऐसी पॉलिटिक्स आ जाए कि संस्था ही चौपट हो जाए। और एक बात और, किसी भी संस्था में उसके संस्थापकों की जो मूल भावना होती है वो बाद वाले में भी होनी चाहिए, जो प्राय नहीं दिखती। इसलिए संस्थापकों को सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य से इस संस्था को गठित किया है वो भावना हमारे पीछे के लोगों में भी आते रहे और संस्था इसी तरह फलती फूलती रहे। श्रीमान छोटेलाल जी, दिलीप जी मुख्य यात्रा सारथी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मुन्नी जी, मनोज जी मुख्य यात्रा सारथी परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छोटेलाल दादाजी का नमोस्तु महाराज जी, अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाए, नमोस्तु। सवाल करो। सभी मुनिराजों को नमोस्तु एंड सभी छल्लों को क्षामी। महाराज जी, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में कैसे बदल दें? बस नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना है तो 90 दिन पहले भावना योग कर लो, अपने आप बदल जाएगा। चलो। श्रीमती मुन्नी जी, मनोज जी मुख्य यात्रा सारथी परिवार, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी, संध्या जी विशेष सहयोगी। नहीं है, अगला।
श्रीमान जितेंद्र जी, संजय जी। नहीं है। नहीं, चलिए। हाँ, दो, इधर दो, जब तक इधर दो। श्रीमान जितेंद्र जी, संजय जी, विशिष्ट योगी। जबलपुर से अग्रवाल कॉलोनी से गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विपरीत परिस्थितियों में हम समता को कैसे धारण करें? देखिए, अक्सर ये सवाल आता है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। 4 बातों को आत्मसात कर लो। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, मन में स्थिरता बनी रहे। एक बात सदैव सबको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में हमेशा अनुकूलता हो। विपरीतताएं और प्रतिकूलताएं हर मनुष्य के जीवन में आती है, उससे कोई बच नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान भी नहीं बचे, हम आप किस खेत की मूली। तो जीवन में सब प्रकार की स्थिति आती है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और 4 बातों को ध्यान में रखो तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने अंदर स्थिरता आ सकती है। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाओ। प्रतिकूलता को अनुकूलता में देखने, प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजने की कोशिश करो। अगर सोच बदल जाए तो दुख में भी सुख लगता है, विपत्ति में भी संपत्ति का आभास होने लगता है, प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगते हैं, विसंगति में भी संगति दिखने लगती है। तो सबसे पहली बात, अपने सोच को बदलिए। दूसरी बात, आशावादी बनिए। अभी रात है, ये देखकर रात को कोस के अपना समय मत गुजारिए। ये सोचिए, रात के आगे प्रभात है, अभी अंधेरा है, उजाला होगा। रात के आगे प्रभात है। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। रोमत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नील, किनारा कोई और मिलेगा। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। गंगा चल कहला ले आंसू, यह उपमान बहुत है। गा प्रभात का गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा। यह जीवन तो नीर, किनारा कोई और मिलेगा। प्रभात का गीत गाओ, रात को कोसो मत। रात के आगे प्रभात है। आशावादी बनो, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। हमने तो बचपन से कहावत सुना है और देखा भी है कि एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, तुम्हारे भी फिरेंगे। ये विश्वास मन में होना चाहिए। तीसरी बात, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए आलंबनी है। धैर्य रखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मन में जब धैर्य आता है तो हमारे अंदर अलग प्रकार की ताकत प्रकट हो जाती है। और जब हम अधीर हो जाते हैं तो अंदर अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं विकसित हो जाती है। वो नकारात्मकता हमारी आत्म क्षमताओं को कुंठित करती है। उससे व्यक्ति दिग्मूढ़ हो जाता है और बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। और जब धैर्य रखता है तो उसे सोचने समझने की बात होती है। ठीक है। और चौथी बात, नश्वरता का विचार करो। नश्वरता,
ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब मिट जाएगा। 2 दिन की बात है, कोई परमानेंट थोड़ी है। कितने दिन की जिंदगी है? 2 दिन की जिंदगी, उसमें एक मौत का दिन है, है ना? 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का भी दिन है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये सोचो, थोड़े समय की बात है। जब भी तुम्हारे सामने दुख आए, कितना भी बड़ा कष्ट आए, कैसी भी विपत्ति आए, एक ही बात रखो, क्या है? थोड़े समय की बात है ना, थोड़े समय की बात। अभी आप लोग बहुत कंजेस्टेड बैठे, आनंद से बैठे कि तकलीफ में हो? आपको इतना कंजेस्टेड ट्रेन में लाया गया होता तो वहां तो बहुत आराम से लाया ना। एक बार तालियां तो बजा दो इन लोगों के लिए। अब ये क्या है, अगर आपको 1 घंटे की जर्नी करनी है और आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में टिकट नहीं है, चलो खड़े खड़े चले जाएंगे, थोड़ी देर की तो बात है, पर 24 घंटे की जर्नी है तो भैया बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकेंगे, लंबा है। तो बस मैं कहता हूँ, जीवन में जो भी कष्ट आए, सोचो घंटे भर की जर्नी है, पार हो जाएगी। घंटे भर की जर्नी है, पार हो जाएगी, थोड़े समय की बात है, ठीक हो जाएगा। ये चारों फार्मूले आत्मसात कर लो, देखो क्या मजा आता है। बहुतों ने इसे अपनाया है और जीवन में आनंद छाया है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। श्रीमती मुन्नी जी, मनोज जी मुख्य यात्रार्थी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी, साधना जी, LIC मार्गदर्शक महासंघ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, फिर पुनर्जन्म कैसे होता है प्रभु? शरीर का होता, आत्मा का थोड़ी होता। जन्म कौन लेता है? मानव। जो मरता है। मरता कौन है? आत्मा की शरीर? शरीर। तो जो मरता है वही जन्मता है। चलिए श्रीमान पवन जी, साधना जी, LIC मार्गदर्शक महासंघ, उसके बाद तैयार रहेंगे मार्गदर्शक महासंघ सत्येन जी गुड्डा। मुनिंदोय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा नहीं, मेरे बेटे का प्रश्न है। जब भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है और सत्य को बहुआयामी बताया है, तो अपनी समाज में प्रत्येक अंग में मतभेद क्यों है एवं सब अपनी मान्यताओं को दूसरे की मान्यताओं से बेहतर क्यों बताते हैं? क्या हम भगवान महावीर के मूल उद्देश्यों से दूर हो रहे हैं? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। देखिए, भगवान ने तो बहुत कुछ बातें बताई, पर भक्त लोग उनको मानेंगे तभी तो। अगर भगवान ने जैसा बताया वैसा मानना शुरू हो जाए तो झगड़ा ही नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे बाजू में तुम्हारे जो श्रीमान हैं पवन जी, तुम्हारे तो श्रीमान ही है ना। हाँ, अगर पवन को किसी और का श्रीमान कहने लगे तो तुम मान पाओगे क्या? तुम्हारे लिए तो एक ही श्रीमान है पवन, और पवन की तो एक ही श्रीमती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। बस अनेकांत को मानते समय यही ध्यान रखना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसा होता है कि किसी के श्रीमान को किसी का श्रीमान बनाने लगते हैं, तो हर निष्ठावान श्रीमती का दिल खौलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए? बात समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब मूलभूत सत्य को उलट पलट करके कहा जाए तो वो अनेकांत उसकी स्वीकृति नहीं देता है। पवन मेरे श्रीमान है, पर केवल मेरे श्रीमान नहीं है, वो किसी के पिता भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के देवर भी, किसी के जेठ भी हैं, वो सब मालूम, पर मेरे क्या है? क्या है तुम्हारे? श्रीमान। एक ही है ना, और तो कुछ नहीं है। श्रीमान ही है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरे तो केवल और केवल श्रीमान है। अब उसको कोई चैलेंज करे तो बोलो क्या करोगी? जबलपुर है। तो बस यही है, इसलिए आपस में समन्वय होना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों में नहीं।
हमारा एकांतवाद क्या कहता है? अपने जीवन को पेड़ की तरह बनाओ। पेड़ की शाखाएं प्रशाखाएं झूमते रहती है, धरती को चूमती है, लेकिन उसका तना तना रहता है। अगर पेड़ का तना भी झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए, इसलिए तना झुकता नहीं, इसीलिए नाम है उसका तना जो तना रहे। हमारा अनेकांतवाद कहता है तुम व्यवहार में चाहे जितने विनम्र रहो, पर सिद्धांतों का तना तना रहना चाहिए, वो कहीं झुकना नहीं चाहिए। श्रीमान शपेन जी गुड्डा मार्गदर्शक महासंघ, उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन युवा महासंघ के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी चावल वाले। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग जबलपुर से 15 वर्षों से स्पेशल ट्रेन लेके आ रहे हैं। कुछ यात्री हम लोगों को हर बार ये पूछते हैं कि खाली सम्मेश शिखर जी की यात्रा कराएंगे क्या, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते। इस चीज़ का हम लोगों को मार्गदर्शन दें। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। एक आधी यात्रा किसी दूसरे तीर्थ की करके या जवाब दे दो, उसमें क्या बात है। सक्षम हो, जैसे सम्मेद शिखर की तीर्थ यात्रा का आप लोग आनंद लेते हो, एक आध बार ऐसा भी मौका रहे कि हम एक कोई और तीर्थ की यात्रा करा दें जो लोगों को आनंद आ सके। कभी गिरनार की भी यात्रा हो सकती है, कहीं और की, बाकी तो सब इधर है ही। और कभी गोमटेश की भी यात्रा कराई जा सकती है। यह प्लान में लिया जाना चाहिए और महासंघ इस बात को तय कर ले कि गुणायतन के पंचकल्याण के बाद हम लोगों की अगली यात्रा हो वो ऐसी हो, ये हो सकती है ना। श्रीमान मनोज जी जैन चावल वाले अध्यक्ष दिगंबर जैन युवा महासंघ, उसके बाद तैयार रहेंगे महासंघ के महामंत्री श्रीमान दीपक चौधरी। अन्नू है ना, आजा 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 दोनों भाई। हाँ बोलो। बोलो बोलो, आ जाएगा जब तक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। महाराज जी, जवाबदारी लेना और उसको निभाना, सबके साथ सबको लेकर चलना और पंच कल्याणक में सबकी सहभागिता कैसे करें कि महाराज जी को नई ऊंचाई इस महासंघ को पहुंचाएं। देखिए, मैं पहले चाहूँगा कि नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के, इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। अभी तक जितने भी महासंघ के अध्यक्ष हुए हैं उन सब ने अपने अपने कार्यकाल में अपना उत्कृष्टतम दिया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज भाई भी वैसे ही अपनी पहचान कायम करेंगे। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी जवाबदार और सभी सदस्यों से कहूँगा, ये वर्ष आप लोगों के लिए बड़ा चुनौती भरा वर्ष है, क्योंकि आप सबको पता है आने वाले दिनों में गुणायतन का पंचकल्याणक होना है और गुणायतन के पंचकल्याणक में सारे देश की भागीदारी है, उसमें जबलपुर की सबसे ऊपर भागीदारी होनी चाहिए और जबलपुर की संपूर्ण भागीदारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महासंघ को उठानी है। इसलिए सबको लेकर के चलिए, टीम भावना के साथ आगे बढ़िए, परिणाम जरूर अच्छे आएंगे। नमस्ते महाराज जी। महासंघ के महामंत्री श्रीमान दीपक जी चौधरी और महासंघ के दोनों कोषाध्यक्ष डॉक्टर मयूर जी चक्रेश जी। पूर्व महामंत्रियों को भी साथ में खड़े करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम उपकारी मुनिवर प्रमाण सागर महाराज जी की जय। मुनिवर, हम लोग विगत 15 वर्षों से ट्रेन यात्रा लेकर आ रहे हैं। आपके आशीर्वाद से यह ट्रेन यात्रा हर बार सफल एवं सुखद हो रही है। गुरुवर, अभी भी हम 1500 यात्रियों को लेकर आए हैं और जिन यात्रियों को तकलीफ हुई हो उनसे हम क्षमा चाहते हैं और जिनको आनंद आया हो वो हमारा ताली बजाकर मुनिवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, सवाल करें। मुनिवर, मेरा ये सवाल है कि अभी हम लोगों ने टिकट बुकिंग की थी, उस टिकट बुकिंग में 2 दिन में ही सारी टिकट भर गई, लेकिन क्या हुआ कि जिस लोगों को और लोगों को भी आना था, जिनको हम लेकर नहीं आ पाए, तो उसका दुख हमको भी है और जो लोग नहीं आ पाए वो लोग बहुत दुखी थे। तो गुरुवर, उसका हमको और उनको क्या कर्मों का ऐसा होता है हर व्यवस्था में तो एक सीमा होती है,
1500 ले आए, फिर तो 1500 और एक ट्रेन और हो। और हम तो कहते ठीक है, तुम लोगों को ऐसा लगता है लोग दुखी होते तो उनसे कहो हम किसी को दुखी नहीं होने देंगे, आप हमारी झोली भरते जाइए, हम एक नहीं 10 ट्रेन ले आए। जब व्यवस्था है वो व्यवस्था से ही होगी। आइए महासंघ के दोनों कोषाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मयूर जी चक्रेश जी, उसके बाद तैयार रहेंगे महासंघ के पूर्व महामंत्री श्रीमान अतुल जी। सब पूर्व महामंत्री को एक साथ खड़े कर लो, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री, मेरा सवाल जो है वो ये है कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा कंट्रोल मतलब गुस्सा आना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी ना किसी काम पे, और गुस्सा करने वाला अपने आप को तो हमेशा सही समझता है कि मैंने तो सही गुस्सा किया, लेकिन उस गुस्से में कुछ अपशब्दों का भी उपयोग हो जाता है, जो बाद में मुझे महसूस होता है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन वो शब्द निकल आते हैं। देखो मयूर, ये समस्या तुम्हारी नहीं, जितने लोग हंस रहे थे उनकी भी ये बीमारी तो सब में है। अब मैं सभी को एक सलाह दूंगा, ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, 90 दिन तक भावना योग करके देखिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी जब कोविड के पहले मैं भोपाल में था, एक मंदिर से बाहर निकल रहा था, एक युवक अपनी धर्म पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से उतर रहा था। उसकी बाइक की टंकी पे लिखा था मुझे शांत रहना है। मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा ये चमत्कार है। ध्यान से सुनना, बहुतों की धर्मपत्नी सुन रही है। महाराज जी वहाँ भी यही स्थिति। मेरी बात सुनो। मैंने पूछा ये क्या है, तो धर्मपत्नी ने कहा ये चमत्कार है। ने कहा महाराज जी मैंने इन्हें जबरदस्ती 52 गजा में शिविर में भेजा था। सितंबर महीने में आपके सानिध्य में जो शिविर लगा था उसमें ये गए थे। महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, प्रचंड क्रोधी। महाराज आपके सामने हम कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं, अब ये शांति मूर्ति बन गए हैं। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ? बोला महाराज आपने जो जो बोला इनने उसको फॉलो किया। ये नियमित भावना योग करते हैं, और आपने कहा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बोले घर की छत पर बैठ के रोज 108 बार दोहराते। आप घर के बाहर देखिएगा तो घर के बाहर भी लिखा है मैं शांत हूँ। इनने अपने कमरे में लिख रखा है मैं शांत हूँ। गाड़ी में तो आपने डिक्की में इसमें देख ही लिया, टंकी में इनकी रिंग टोन में आपकी आवाज़ है मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। महाराज इनने जो प्रयोग किया मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। जिनको बात बेबात गुस्सा आता था, अब हम लोग छोटी मोटी गलती भी कर दें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी तो माता सुनो मेरी बात, संकल्पित हो जाओ मयूर, और ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी धर्म पत्नी ये उदाहरण प्रस्तुत कर सके, तुम भी इसके एक उदाहरण बन सको। आप लोगों की विशेषता बता दूं, आप लोग प्रिस्क्रिप्शन पूरी लिखवा लेते हो, दवाई कोई नहीं खाते। ये आप लोगों की विशेषता है, मैं इसे कमजोरी नहीं कहूँगा। इस विशेषता को ख़त्म कर दीजिए। केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखाने की आदत से बाज आइए, दवाई खाना शुरू कर दीजिए। चलिए नमोस्तु महाराज। हाँ हे गुरुदेव नमोस्तु। हाँ महाराज जी 168 इधर दो बस। अतुल जी पूर्व महामंत्री और उनके साथ महासंघ के सभी पूर्व महामंत्री एक साथ खड़े हो जावे और अतुल जी अपना प्रश्न करें। उसके पूर्व वीरेंद्र कुमार जी, किरण जैन, अमरा झांसी इन्होंने स्वर्णदान दिया। इसी क्रम में मयंक चंद, प्रांजन जैन, कियारा जैन भोपाल इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अतुल जी। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और मेरे पिताजी की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरे
मेरा प्रश्न है गुरुवर, जिनके घरों में सेवा योग्य बुजुर्ग होते हैं, उनकी दैनिक क्रियाओं का समय और अभिषेक पूजन पाठ का समय एक ही होता है, तो उनको किस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मैं तो ये सलाह दूंगा, जिनके घर में ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें अपने माँ बाप की सेवा को ही अपना अभिषेक और पूजा समझ लें। माता पिता की उपेक्षा कर, परिजनों की उपेक्षा कर की गई पूजा पाठ का मुझे कोई अर्थ नहीं दिखता। मैं उसे केवल द्रव्य पूजा मानता हूँ। जो अपनी माँ बाप की निष्ठापूर्वक सेवा करता है वो सच्ची भाव पूजा है। अरे इस धरती पर माँ बाप ही तुम्हारे भगवान है, ऐसा मानो। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो तुम आज भगवान और गुरु को पहचान कहाँ पाते। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, जब ये सुनने में आता है कि धार्मिक जनों में भी इस तरह की विसंगतियाँ हैं तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। हम जीवन के मर्म को समझें और आगे बढ़ें। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 बोले परम